तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू हमेशा ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स कराती है। ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स इसलिए कराती है डब्ल्यूडब्ल्यू क्योंकि अपनी यूएस आर्मी को डब्ल्यूडब्ल्यू ट्रिब्यूट करती है कि भाई वो यूएसए की मतलब पूरी रक्षा करते हैं, तो उनका डब्ल्यूडब्ल्यू उनको ऑनर करने के लिए एक शो कराती है अपना। तो भाई उस शो के अंदर वो डब्ल्यूडब्ल्यू मैचेस कराती है और वो देखती है मतलब मिलिट्री लोगों को ट्रिब्यूट देने के लिए। तो भाई वो 8 दिसंबर को होने वाला है, यानी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बाद होने वाला है। मतलब ये फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन ऑफ एयर चली जाएगी, उसके बाद वो 8 दिसंबर को होगा। अब ये पक्का नहीं है, ऑलमोस्ट कंफर्म ही डेट है, मतलब पक्का ही मान लो आप लोग इसको। तो ये इस साल का ट्रिब्यूट और ट्रूप्स है। वैसे इसकी तो वैल्यू थोड़ी गिर सी गई है, पहले बहुत थी भाई। पहले डब्ल्यूडब्ल्यू मतलब मिलिट्री वहाँ पे जाके रेसल करती थी, लेकिन भाई आजकल स्मैकडाउन से ऑफ ईयर के बाद ही ये हो जाता है। तो देखते हैं इस बार कौन से इंटरेस्टिंग मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यू इसमें करेगी, और जब होगा तब इसकी बात करेंगे हम लोग। तो भाई हम लोग बात करते हैं सबसे पहले रॉक के बारे में। तो भाई आपको पता है रॉक स्मैकडाउन के अंदर आए थे अभी डेनवर के अंदर, जिसको 1 महीने हो चुके हैं। तो भाई उसमें रॉक ने उसकी बैक स्टेज स्टोरी रिवील करी है अपने इंटरव्यू के अंदर। तो इंटरव्यू में आए थे टुडे शो के अंदर रॉक, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि वो कॉलेज डे के लिए आया था, मतलब कॉलेज का कोई इवेंट था उसके अंदर आया था। वहाँ पे डेनवर पड़ रहा था रास्ते में तो उन्होंने कंफर्म किया कि क्या स्मैकडाउन डेनवर में होने वाली है अपने फ्रेंड निक खान से। निक खान जो कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं, उनसे कंफर्म किया। तो भाई उन्होंने बोला हाँ डेनवर में है स्मैकडाउन, तो बस रॉक आ गए डेनवर में स्मैकडाउन के लिए। मतलब भाई ये एक दिन पहले की बात है, मतलब जिस दिन स्मैकडाउन थी उसके एक दिन पहले, और वहीं पे उसी डेनवर में उन्होंने पैट मैकाफी के शो में भी आए थे और बहुत ही हॉट बातें रिवील करी थी। तो भाई ये रॉक ने बताया, फिर वहाँ के क्राउड ने तारीफ करी। उन्होंने बोला भाई ऐसा लग रहा था वहाँ 13,000 क्राउड नहीं भाई, 13 लाख क्राउड, 13 लाख का क्राउड बैठा हुआ है। तो ऐसा करके रॉक ने बोला, और वो बहुत खुश हैं ये सब करके। लेकिन भाई बोल तो रहे हो रॉक, ठीक है भाई इंटरेस्टिंग बैक स्टेज बातें पता चली हमको, लेकिन भाई तुम रोमन रिंग्स के साथ मैच कब करोगे भाई, क्योंकि ये मैच बहुत बड़ा मैच होगा। और भाई रॉक ने जिस तरह से फिलाडेल्फिया में बोला अगले रेसलमेनिया, फिर रूमर्स आए कि यहाँ हो सकता है, लेकिन फिर ठंडे बस्ते में चले गए हैं। तो भाई अब तो लग भी नहीं रहा है कि रॉक और रोमन रिंग्स का मैच होगा अभी, लेकिन हाँ देखते हैं क्या होता है रॉक के बारे में। वैसे भी रॉक के बारे में आपको एक और चीज़ बताता हूँ। तो भाई कोडी रोड्स और रॉक का जो मतलब कोडी रोड्स के आड़े जो रॉक आ रहे हैं उसके बारे में कोडी रोड्स ने कुछ बात करी। तो भाई कोडी रोड्स ने इंटरव्यू के अंदर पूछा गया उनसे कि भाई तुम्हारी फिनिशिंग स्टोरी रॉक बीच में क्या ऐसा वगैरह पूछा गया। तो मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे थे कोडी रोड से। तो कोडी रोड्स ने सिंपली बोला कि देखो भैया रॉक बहुत बड़ा आदमी है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। रॉक बहुत ही मतलब वो बहुत तारीफ करी उन्होंने रॉक की, लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि रॉक मेरा स्पॉट नहीं छीनेगा क्योंकि मेरे को अपनी स्टोरी फिनिश करनी है। अब भाई जैसी कोडी रोड्स ने ये चीज़ बोली तो इससे आप समझ लो इनडायरेक्ट वो किसकी बात कर रहे हैं। रॉक किसके आड़े आ सकते हैं, रोमन रिंग्स वर्सेस द रॉक वाला मैच। तो फिर कोडी रोड्स बोल रहे हैं नहीं भाई रॉक मेरा स्पॉट नहीं छीनेगा, तो मतलब रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स का मैच होगा। और मैं तो यही मान के चल रहा हूँ भाई, मैं ही बोल रहा हूँ, आप भी यही मान के चलो, रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स का मैच होगा नाइट 2 में रेसलमेनिया की। इस पिछले बार भी वही हुआ था, इस बार भी वही हुआ। रॉक के आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई अब ये आप मान के बैठ जाओ कि कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रिंग्स होगा, ना कि रॉक वर्सेस रोमन रिंग्स, क्योंकि रॉक भाई बिजी हैं। तो भैया जे उसो की मर्चेंडाइज आ चुकी है अपने स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हो। कल वो ये वाली पहन के आए थे वाइट वाली, लेकिन उनकी ब्लू वाली मर्चेंडाइज उसमें हीट लिखा है। तो भाई अच्छी लग रही है, मेरे को ब्लू वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है भाई, और मतलब अच्छा लग रहा है भाई। जे उसो का पूरी थीम ही ब्लू है, तो ब्लू कलर और वो, तो भाई मैं बोला ये था हीट वाली मर्चेंडाइज लिया, और डब्ल्यूडब्ल्यू ला भी गई, और ये मोट तगड़ी भी जा रही है। इसके बाद आप ये देख सकते हो भाई अभी तक के टॉप मर्चेंडाइज सेलर कौन कौन है। तो नंबर 1 पे रोमन रिंग्स, ओ सॉरी नंबर 1 पे कोडी रोड्स हैं, फिर रोमन रिंग्स हैं, फिर एले नाइट हैं, इसके बाद जॉन सीना है, रिया रिप्ली हैं, सेथ रॉलिंस, द ब्लड लाइन, जजमेंट डे, रे मिस्टीरियो और केविन ओवंस। तो ये टॉप 10 मर्चेंडाइज सेलर है भाई। और इसमें मानना पड़ेगा भाई एक आदमी को, जॉन सीना को मैं नहीं मानूंगा, एले नाइट को मानना पड़ेगा और केविन ओवंस को मानना पड़ेगा, क्योंकि रे मिस्टीरियो फैन फेवरेट हैं ही, लेकिन केविन ओवंस और एले नाइट इसलिए क्योंकि नंबर 3 के ऊपर हैं, और केविन ओवंस इस लिस्ट में, बाकी सब नाम तो भाई पॉपुलर हैं इस साल के। तो ये सब बात है। कोडी रोड्स टॉप करे हैं, रोमन रिंग्स को भी हरा दिया, रोमन रिंग्स को इस जगह तो कोडी रोड्स ने हराया है भैया। इसके बाद भाई आप ये जजमेंट डे का पूरा देख सकते हो भाई, ये बहुत अच्छा ग्राफिक मिला ट्विटर के ऊपर, एक ग्राफिक डिज़ाइनर ने भेजा है। रिया रिप्ली भाई बिल्कुल ऊपर है, और 5 बंदे उनके, ड्रू मैकिंटायर, फिन बैलर, डेम प्रीस्ट, जेडी मैकडोनाल्ड, डोमिनिक मिस्टीरियो। तो भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफिक लग रहा है, तो सो आपके साथ मैं शेयर कर दिया। इसके बाद भाई इन्होंने मल्टीपल ट्वीट भी डाले, जिसमें आप देख सकते हो डैडीज होम हैशटैग डब्ल्यूडब्ल्यू रॉ, और रिया रिप्ली ने हेलो करके बोला है। और फिर दोनों ने इंडिविजुअल फोटो भी डाली, जिसमें रिया रिप्ली ने ड्रू मैकिंटायर रखा है और ड्रू मैकिंटायर ने रिया रिप्ली लिखा है, और दोनों ने हैंडशेक वाला इमोजी लगाया हुआ है। तो भाई इससे साफ लग रहा है
कि ड्रू मैकिंटायर जजमेंट डे में आ गए, लेकिन मैंने साफ में थोड़ा सा बड़ा करके बोला क्योंकि शायद हमको ये पता चल सकता है कि एक एग्रीमेंट है, ड्रू मैकिंटायर जजमेंट डे में नहीं आया है, बल्कि ये एक एग्रीमेंट है जिसमें ड्रू मैकिंटायर का फ़ायदा हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला था भाई, अब ड्रू मैकिंटायर का जो कैरेक्टर है कलयुगी कैरेक्टर है, जिसके अंदर भाई ड्रू मैकिंटायर अपने फ़ायदे का चीज़ देखेंगे कि जहाँ मेरा फ़ायदा है वहाँ मैं जाऊँगा। बिजनेस जैसा आप समझ सकते हो, ड्रू मैकिंटायर का बिजनेस है भाई, उनको चैंपियनशिप जीतनी है, तो जजमेंट डे से फ़ायदा हो रहा है, तो ड्रू मैकिंटायर जजमेंट डे की तरफ झुक गए हैं। तो अच्छा भाई, व्यूअरशिप बता देता हूँ मैं आपको स्मैकडाउन की, बहुत वो तो पहले चली गई, लेकिन भाई बताना भूल गया था मैं। तो स्मैकडाउन को 2.195 मिलियन व्यूअर्स मिली है, पिछले बार से हल्का सा कम हुआ है भाई ये। और रॉक तो भाई मंडे नाइट रॉ को व्यूअरशिप मिली है 1.467 मिलियन व्यूअर्स, तो भाई पिछले हफ्ते से कम हुई है, 1.5 थी पिछली बार, इस बार 1.4 के आसपास है। तो भाई व्यूअरशिप का तो हाल ऐसे ही चल रहा है, इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे नहीं। तो भाई इसके बाद हम लोग आते हैं लोगन पॉल और ट्रिपल एच के बारे में। तो भाई लोगन पॉल के बारे में तो बहुत सारी बातें बताने के लिए। तो लोगन पॉल ने इंटरव्यू के अंदर, मतलब इंटरव्यू क्या, उनका भाई उनसे पूछ रहा था, मतलब भाई के साथ ही कुछ बोल रहे थे वो, तो उन्होंने एक बात रिवील करी कि भाई ट्रिपल एच ने उनको क्या कहा। ट्रिपल एच ने उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कहा और उन्होंने कहा भाई कि इस चैम्पियनशिप की कोई वैल्यू है, इसकी वैल्यू गिराना मत और एफ मत करना, ऐसा ट्रिपल एच ने बोला। क्योंकि भाई लोगन पॉल ने, आपको पता ही है क्या कांड किया था, 4 फोटो डाल दी थी भाई नहाते समय, वो करते समय भाई। तो ट्रिपल एच ने उसको बोला भाई थोड़े ठंडे रहो, तुम ज़्यादा गर्म मत हो। और लोगन पॉल भाई आपको पता है बहुत ही चेयरफुल आदमी है और वो कंट्रोवर्सी से घिरे रहते हैं। अभी जो सबसे बड़ा हम लोगों ने देखा ही है भाई कि वो जो उनका वो हो गया था डिलियन डेनिस के साथ। तो भाई लोगन पॉल का तो ऐसा चल रहा है, तो ट्रिपल एच ने बोला भाई थोड़ा शांति बनाए रखो आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के बेल्ट के साथ। तो चलो भाई लोगन पॉल के बारे में बात कर ही लें, तो आप ये रेसलिंग वर्ल्ड आईसी नहीं सीसी की तरफ से देख सकते हो आप कि लोगन पॉल ने 2023 में अभी तक जो प्राइम ड्रिंक है उसको सेल 1.2 बिलियन किया है भाई। जैसे ही मैंने देखा मैं तो होश उड़ गया भाई, 1.2 बिलियन की सेल्स हुई है लोगन पॉल की। मतलब अगर 1 रुपए में लोगन पॉल बेच रहे हैं तो 1.2 बिलियन फिर भी कितने होते हो। और एक प्राइम ड्रिंक की प्राइस इंडिया के अंदर तो भाई एक 1500 के आसपास है, शायद 1500 1300 ऐसे आसपास है। और वहाँ पे पता नहीं महंगी ड्रिंक है भाई, ये सस्ती ड्रिंक नहीं है कहीं से भी। तो भाई लोगन पॉल तो भाई बहुत पैसे कमा रहे हो, तो अंधा पैसा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई से पैसा मिल रहा है, यूएफसी से, अब तो डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड टीओके से तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि यूएफसी की जो मेन ड्रिंक है वो भी प्राइम है। इसके बाद भाई बहुत सारी जगह से भी और पैसे आ रहे हैं। तो भाई लोगन पॉल की तो माला माल आदमी है लोगन पॉल। इसके बाद भाई रॉ में डोमिनिक मिस्टीरियो ने भी शाउट आउट टू लोगन पॉल लिखा हुआ है, चैम टू चैम करके, मतलब लोगन पॉल ने वहाँ शाउट आउट दिया और डोमिनिक मिस्टीरियो ने यहाँ शाउट आउट दिया। और लोगन पॉल की स्पेलिंग गलत है, क्योंकि वहाँ लोगन पॉल ने डोमिनिक की स्पेलिंग गलत कर दी थी, LOGAN है, LOGEN किया है डोमिनिक मिस्टीरियो ने। तो भाई इनका ये भाईचारा चल ही रहा है। और रूमर ये भी, मतलब इम्पल्सिव पॉडकास्ट के अंदर ये बोला है लोगन पॉल ने कि डोमिनिक और मेरी एक अच्छी टीम भी हो सकती है। तो भाई इन फ्यूचर क्या पता, अगर ट्रिपल एच को पटा लिया लोगन पॉल ने तो फिर क्या पता इनके बीच में कुछ हमको चीज़ें भी देखने को मिल जाएं। तो अब बात करते हैं हम लोग डोमिनिक के पापा के बारे में, रे मिस्टीरियो के बारे में। तो भाई रे मिस्टीरियो के बारे में आप ये देख सकते हो, नी की सर्जरी उनकी सक्सेसफुली हो चुकी है और उन्होंने सैंटोस एस्कोबार से पे बैक लेने की बात करी है, मतलब बदला लेने की बात करी है। तो भाई रे मिस्टीरियो के बारे में थोड़ी आपको बिहाइंड द सीन स्टोरी बता देता हूँ। तो देखो भाई रे मिस्टीरियो के साथ क्या हुआ था सीन, की रे मिस्टीरियो के नी में थोड़ा सा मतलब इंजरी का सीन हो गया था, तो उनको सर्जरी की ज़रूरत थी और रे मिस्टीरियो टाल रहे थे। आपको पता है सर्जरी भाई थोड़ी टाल रहे हैं। जैसे सैथ रॉलिंस को भी बैक में प्रॉब्लम है तो वो भी थोड़ा टाल रहे हैं, वैसे रे मिस्टीरियो भी थोड़ा टाल रहे थे। फिर उन्होंने ट्रिपल एच से आके बात करी कि भाई अब मैं नहीं कर सकता। तो फिर लोगन पॉल और रे मिस्टीरियो का क्राउन ज्वेल मैच हुआ, लोगन पॉल ने हराया और ये सैंटोस एस्कोबार वाला एंगल आया ताकि रे मिस्टीरियो को थोड़ी सर्जरी करानी पड़ जाए। तो रे मिस्टीरियो आपको 6 से 8 महीने के लिए बाहर देख सकते हैं। शायद अब रे मिस्टीरियो आपको 2023 में ना देखें, 2024 में देखें। तो भाई ये थोड़ा सा सैड न्यूज़ है, लेकिन हाँ लोगन रे मिस्टीरियो जब भी आएंगे सैंटोस एस्कोबार की तो खटिया गड़ी होने वाली है। तो भाई मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर बवाल सारी ये चल रही हैं कि शिंस्के नाकामुरा रेसलिंग बडी ने इसको डाला हुआ है ग्राफिक को, आप देख सकते हो कि मैं इसको थोड़ा क्लियर भी करना चाहता हूँ। सीएम पंक शिंस्के नाकामुरा क्या नौटंकी चल रही है, क्योंकि भाई जो शिंस्के नाकामुरा क्रिप्टिव बात कर रहे हैं, सीधे सीधे सीएम पंक को लिंक कर रहे हैं। तो भाई रिपोर्ट क्या आ रही है इसके रिगार्डिंग कि शिंस्के नाकामुरा और सीएम पंक का कोई लेना देना ही नहीं है,
कोई लेना देना नहीं एक दूसरे का, क्योंकि अभी शिंस्के नाकामुरा बोला था ना हैंड्स की करके कुछ बात करी थी, तो भाई इसके बाद से ये आ रहा है, ये सीएम पंक का जो हाथ देख रहे हो ना, मैं सीएम पंक का लोगो इस कुछ तरीके का हो रहा है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई। शिंस्के नाकामुरा और सीएम पंक का डिफरेंसेस हैं, और पता नहीं सीएम पंक भाई टीज कर रहे हैं, मतलब इंस्टाग्राम के ऊपर और स्टोरीज डाले जा रहे हैं सीएम पंक, जिसके अंदर वो कैलोरीज पता नहीं भाई क्या क्या सीएम पंक कर रहे हैं अभी। और मतलब जो AEW के अंदर एक डेविल वाली भी चीज़ है भाई, मेरे को अभी 2-3 दिन पहले ये चीज़ पता चली कि भाई डेविल करके कुछ है, मतलब एक आदमी है जो मास्क पहन के कर रहा है, वो रिवील नहीं हुआ है कौन है वो, जैसे अपने अंकल हाउडी वाली चीज़ है ना उस तरह की चीज़ है, तो वहाँ सीएम पंक टीज कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे पता नहीं भाई सर्वाइवल सीरीज में ही जो होगा होगा, लेकिन ऐसा कुछ सीएम पंक का है नहीं। अब बात करते हैं हम लोग आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी के बारे में, वो है सर्वाइवल सीरीज़ के बारे में, कि वहाँ से तो 5 बंदे हो गए। फिन बैलर, गलत बोल रहा हूँ मैं, सबसे पहले मैं लीडर का नाम लूँगा भाई, जो कि इंचार्ज है वॉर गेम्स का, डेमियन प्रीस्ट, फिन बैलर, डोमिनिक मिस्टीरियो, JD मैकडोना और ड्रू मैकिंटायर, ये 5 पक्का हैं। और यहाँ से तो अभी 4 ही हैं भाई, कोडी रोड्स, जे ऊसो, सेथ रॉलिंस और सैमी ज़ेन, 5वां कौन? तो भाई कल जब रॉ ऑफ एयर गई थी तो कोडी रोड्स ने जे ऊसो को बोला था कि भाई मेरे पास स्पॉइलर अलर्ट है, जे ऊसो मेरा भी एक फ्रेंड है। अब इस तरीके से कोडी रोड्स ने बोला, तो भाई किस बारे में बात कर रहे होंगे कोडी रोड्स? कोडी रोड्स ऑब्वियसली बात कर रहे होंगे भाई रैंडी ऑर्टन के बारे में। रैंडी ऑर्टन के बारे में नहीं बात करेंगे तो और किसके बारे में बात करेंगे भाई, क्योंकि कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन एक दूसरे के फ्रेंड रहे हैं। आपको पता ही है जब एक लेगेसी करके एक टीम हुआ करती है, इसमें कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और एक और एक बंदा हुआ करता था, तो उसमें ये दोनों थे, और कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी है, तो इस तरीके से दोस्त हुए और फिर यहाँ से बनेगा रैंडी ऑर्टन का सीन, तो ये हो सकता है। और फिर रैंडी ऑर्टन का आपको मामला में भाई वो सांप हैं, वाइपर हैं, तो फिर वो किसी एक बेबी फेस के ऊपर अटैक कर देंगे और वो हील बन जाएंगे। लेकिन वॉर गेम्स के अंदर ये 5 द जजमेंट डे, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, डेमियन प्रीस्ट, फिन बैलर, JD मैकडोना, डोमिनिक मिस्टीरियो, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स, जे ऊसो, सेथ रॉलिंस, सैमी ज़ेन और रैंडी ऑर्टन। ऐसा गेम होगा वॉर गेम्स का, बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है भाई। और ये वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना भाई। हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ।